Hey everyone, and welcome to the Principal Talk Show. Today we are having amazing personality with us. She's Elka. She's a multitasker person who is into many fields. So without wasting any of the time, let's start and learn from her. Hi Elka. Hello, namaste to everyone. नमस्ते अलका. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय निकाला. It's my very, I'm feeling very proud to be with you in this platform. थैंक यू सो मच. सो अलका, क्या आप अपने बारे और बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को, आप क्या क्या करते हो, कौन सी फील्ड में हो? मैं इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर हूँ, बीजेपी में स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ, माइनॉरिटी मोर्चा में, और सोशल सर्विस भी बहुत करती हूँ मैं. वाओ. सो जब आप सोशल सर्विस बोलते हो तो आप कौन सी क्लासेस के लिए सोशल सर्विस करते हो? सोशल सर्विस हर सेक्टर के लिए होता है. हम्म. It's not only for the slum, it's even for the middle class, upper middle class, even higher class. उनको भी जरूरत ओके. पड़ती है. सोशल सर्विस में ज्यादा मैं काम करती हूँ, मतलब सुसाइड फ्री इंडिया के लिए काउंसलिंग हम्म. ज्यादा करती हूँ. मोस्टली क्या होता है आजकल, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैरिजेस स्टेबल नहीं है. बहुत ट्रू. छोटी छोटी बातों के लिए क्लैशेस आता है, जिससे वो लोग डिवोर्स तक चले जाते हैं. तो उनको हम्म. मतलब काउंसलिंग करना, समझाना, फिर उनका मैरिज पैचअप करना. फिर हम्म. बहुत सारे मैरिजेस मतलब अभी ठीक है, वो लोग अच्छे से हैप्पी लाइफ रह रहे हैं. Wow, that's great. So, Alka, when it comes to fashion designing, you have आपके पास एक्सपीरियंस है. आपने एक लेडी यूएस से की है जो उनका आपने ड्रेस डिजाइन किया था, जिन्होंने लेटर ऑन ग्रैमी अवार्ड भी जीता था. आपने काफी मिनिस्टर्स का ड्रेस आउटफिट डिजाइन किया है. तो अकॉर्डिंग टू यू आपके लिए फैशन क्या है, और आप क्या दिमाग में सोचते हो व्हेन यू डिजाइन द आउटफिट? देखिए, फैशन हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग होता है. ऐसा हम्म. नहीं है कि मतलब ये चल रहा है तो मैं उसी को फॉलो करूं. वो हमको फॉलो करना है, लेकिन हमको अपना पर्सनालिटी देखना है और हमारा जो ओकेजन है उस हिसाब से हमको ड्रेसअप होना पड़ता है. जैसे कि मैं डिजाइनर हूँ, तो एज ए डिजाइनर जब मैं कहीं जाती हूँ तो मेरा ड्रेसिंग डिफरेंट रहता है. एज ए हम्म. बीजेपी लीडर मैं कहीं पे जाती हूँ तो मेरा ड्रेसिंग डिफरेंट रहता है. तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द ओकेजन एंड थीम क्या है. और मतलब किस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, कौन सा उनका मतलब, अगर कुछ बर्थडे हम्म. फंक्शन है तो मतलब बर्थडे फंक्शन है या वेडिंग का है, क्या है, उस हिसाब से सब दिमाग में रख के, उनका पर्सनालिटी, उनका कलर कॉम्बिनेशन, ये सब दिमाग में रख के हमको करना पड़ता है. ओके. तो कोई पर्टिकुलर रीजन है फैशन लाइन को चूज करने का? फैशन लाइन मुझे बहुत इंटरेस्ट था. मेरे घर में सब लोग इंजीनियर हैं. मेरे फादर बहुत हम्म. बड़े साइंटिस्ट थे. अभी वो रिटायर हो चुके हैं. तो उन्होंने मतलब उनका बहुत मन था कि मैं भी साइंटिस्ट बनूं, हम्म. लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था. तो हम्म. मुझे मतलब मैं चाह रही थी कि कुछ डिफरेंट करूं, और जिसमें मतलब मैं आगे अपने मन से बढ़ सकूं. तो उस टाइम पे थोड़ा सा हम्म. टफ टाइम था कि पेरेंट्स को कन्विंस करना, क्योंकि उनके लिए खाली इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स ही एक लगता था कि यही लोग पढ़ने से कुछ बन सकते हैं. फैशन भी एक सब्जेक्ट है, वो लोगों को मालूम नहीं था. तो यहाँ पे थोड़ा सा था हमको कॉम्प्लिकेशन. मैंने मतलब फाइट किया, पेरेंट्स हम्म. से कन्विंस किया उनको. फिर उन्होंने एग्री किया. फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि मैं मतलब बिग बिग शोज कर रही हूँ, मिस इंडिया वगैरह के लिए डिजाइन कर रही हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगा और कॉन्फिडेंस भी आया उनको कि हाँ, ये भी एक सब्जेक्ट है, इसमें मेरी बेटी आगे हम्म. बढ़ सकती है. और उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया फिर उसके बाद. वाओ, दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी. जैसे आपने कहा कि आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, बट आज मेनली क्या होता है कि जो यूथ है वो पेरेंट्स अगर उनके कन्विंस ना हो तो दे बेसिकली वो अपनी इंडिविजुअल लाइफ स्टार्ट कर देते हैं.
बट माई थिंग इज कि अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाओगे तो आप अपने बिजनेस के लिए बाहर किसी को कैसे कन्विंस कर पाओगे। तो यस। आपने बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही मेन चीज हाईलाइट की है, दैट यू नो लिसनिंग टू योर हार्ट, और फिर आपने उस चीज को फॉलो किया। तो अलका, आप जैसे एक बीजेपी मेंबर भी हो, आप एक फैशन डिजाइनर भी हो, आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हो, तो आप इतना सारा काम कैसे हैंडल करते हो? मतलब कभी होता नहीं है कि ओ माय गॉड व्हाट इज गोइंग ऑन, मतलब कैसे हैंडल करते हो? कभी कभी ऐसा रहता है कि हमारा बना हुआ खाना टेबल पे है लेकिन हम खा नहीं पाते। ओह। फिर भागते रहना पड़ता है, ये मीटिंग वो मीटिंग वो मीटिंग चलते हम्म। रहता है। यहाँ जाओ, फिर यहाँ से दूसरी जगह पे दूसरा वेन्यू है, वहां पे जाओ, मीटिंग अटेंड करो। हम्म। फिर और मैं यूथ का भी बहुत काउंसलिंग करती हूँ। ये सब्जेक्ट जो पर्टिकुलरली आपने बोला ना कि जो मतलब पेरेंट्स को हम्म। कन्विंस करना, ये हम्म। सच में बहुत जरूरी है। और हम लोग करते हैं, हम लोग पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते हैं। हम्म। क्योंकि मोस्टली क्या होता है पता है, पेरेंट्स जो खुद नहीं कर पाए हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे वही करें। मैक्सिमम हम्म। यही होता है। और अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत है। तो मैं मतलब पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप देखिए कि आपके बच्चे को किस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है, कहाँ वो जाना चाहता है। आजकल हर एक फील्ड में बहुत है अपॉर्चुनिटीज। मतलब अगर हम्म। गेम्स है तो गेम्स में भी गेम्स इंजीनियर है, उसमें भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ऐसा है। यस। तो मतलब बहुत तरह का है। तो उनके हिसाब से अगर आप उनको चूज करने के लिए आप अलाउ करते हैं तो वो आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत अच्छा मतलब इंसान भी बनता है और एक रोल मॉडल बनता है। जैसे कि मतलब मुझे देख के जब मैं कंफ्यूजन में थी कि मैं क्या बनूं, मेरे फादर भी बोलते थे कि नाक कटा दिया, क्योंकि वहां पे सब हर हम्म। इंजीनियर डॉक्टर्स ही बनते थे। हम डिफेंस क्वार्टर्स में रहते थे। तो सबका यही था कि आपकी बेटी क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है, यही था। और मेरे फादर के पास आंसर नहीं रहता था। हम्म। लेकिन अभी वही लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेके मिलते हैं। तो वही था कि मैंने कन्विंस किया मेरे फादर को कि फैशन भी एक सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ के आगे बढ़ सकती हूँ। और आज दुनिया देख रही है कि मैं मतलब क्या कर रही हूँ, यस। कितना यस। अच्छा काम कर रही हूँ फैशन इंडस्ट्री में। तो यस। तो आप इन सब चीजों को हैंडल कैसे करते हो, अपने शेड्यूल को? मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। ओह। वो भी बहुत बड़ा मायने रखता है, पता है। अगर हस्बैंड हम्म। सपोर्टिव नहीं हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आप आगे काम नहीं कर सकते हो। तो हम्म। मतलब माय हस्बैंड ही टेक्स केयर ऑफ लॉट्स ऑफ माय वर्क। तो हम डिवाइड करके और हम करते रहते हैं पूरा। ओके, ग्रेट। तो जैसे हर कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, यहाँ पे एक मर्द का है बेसिकली। यस, ऑफ कोर्स मेरे कामयाबी के पीछे मेरे हस्बैंड है। वो हमेशा तो हर चीज में मेरे साथ रहते हैं, हर चीज में। वाह, दैट्स ग्रेट। आई थिंक आपके हस्बैंड काफी लोगों के लिए एग्जाम्पल है, जो अभी जो मैन आगे आके अपने वुमेन की मदद करना चाहता है, आगे आना चाहता है, तो आई थिंक आपके हस्बैंड एक बहुत ही बड़ी एग्जाम्पल है उन सब लोगों के लिए। यस, या तो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव हिम। तो अलका, आपने अपनी फैशन डिजाइनिंग की जर्नी तो बता दी, आपकी पॉलिटिक्स की जर्नी कैसे शुरू हुई? पॉलिटिक्स की जर्नी शुरू हुई थी जब मुझे मतलब मैं बहुत फेमस थी फैशन में। हम्म। फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला ज्वाइन करने का, अच्छा। तो मैंने ज्वाइन किया। और फिर मतलब अच्छा लगता था कि हम बीजेपी के थ्रू किसी का हेल्प कर पा रहे हैं, किसी के लिए कुछ काम हम्म। कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उसमें। तो इसमें तो मतलब एवरीडे का काम है, ऐसा नहीं है कि जो आज काम है कल नहीं है। पब्लिक का नीड हम्म। एवरीडे है, तो आज इसका काम है कल हम्म। इसका काम है। तो उसके लिए भागते ही रहो। और फिर पार्टी के मीटिंग्स रहते हैं वो अटेंड करना रहता है। फिर मतलब पब्लिक के जो प्रोग्राम्स रहते हैं तो उसमें एज ए चीफ गेस्ट लोग मुझे बुलाते हैं, तो मैं एज ए चीफ गेस्ट जाती हूँ प्रोग्राम्स में। वाह। कुछ इनॉग्रेशन है तो मतलब वो इनॉग्रेशन के चीफ गेस्ट ऐसे बुलाते हैं, तो वो सब चलते रहता है पूरा। वाह। तो जैसे आपके हर एक दिन में स्ट्रगल होती है, हर दिन में नया काम होता है, नई जिम्मेदारी होती है, तो जो लोग अभी स्ट्रगलिंग फेस में है, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि कहीं पे भी हिम्मत मत हारो। आज अगर हम्म। अंधेरा है तो कल उजाला होगा ही होगा। ट्रू, तो वेरी ट्रू। हिम्मत रखो, अपना काम करते रहो, अपने काम पे 100% दो।
ऐसा नहीं कि जो मतलब अरे आगे कुछ नहीं दिख रहा है, थक गए बैठ गए तो कुछ नहीं होगा। अपना हम्म। काम करते रहो तो सफलता मिलती ही मिलती है। ये सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उस पथ पर, उस पाथ पर चलते रहें। यस। तो अलका, आप एक सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर हो। आपने, जैसे मैंने कहा, आपने ग्रैमी अवार्ड विनर की आउटफिट डिजाइन किया, आप मिनिस्टर्स के करते हो, आप पॉलिटिक्स, एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन हो, सक्सेसफुल सोशल एक्टिविस्ट हो। तो आपके अकॉर्डिंगली आप सफलता का क्या मतलब है? सफलता का मीनिंग बहुत लोगों हम्म। के लिए ये लगता है कि जो मैं बहुत सफल हूँ ऐसे। हम्म। मुझे भी लगता है मैं बहुत सफल हूँ, लेकिन अ, अभी भी मैं बहुत आगे कुछ और अचीव करना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। तो सफलता का कोई मतलब मैं ऐसे ना मैं डिफाइन नहीं कर सकती हूँ कि ये सफलता है। हम हमारा सफलता वही होता है जब हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, वो काम हम पूरा करें अच्छे से, ताकि वो जो सामने वाला हमारा जो इंसान है, वो हमसे सैटिस्फाइड हो, वो सफलता होता है। अगर मैं किसी क्लाइंट के लिए जैसे वेडिंग का आउटफिट बना रही हूँ, पूरा वेडिंग का हर एक मेंबर हम्म। का, तो वो लोग मेरे आउटफिट से खुश रहना चाहिए, वो होता है सफलता। ऐसा नहीं कि मैंने उनसे हाँ। पैसे ले लिया, बना दिया उल्टा पुल्टा कुछ भी और वो लोग मुझे गाली दे रहे हैं, वो नहीं है सफलता। सफलता यही है कि वो लोग मतलब मेरे काम से खुश हो, एंड दे शुड अप्रिशिएट माय वर्क एंड दे शुड टेल टू अदर्स कि she is doing really good job, you should go to her, she'll design, she'll take care of हम्म। everything. So uh, that is that gives us happiness and that is called success. वाओ, दैट्स ग्रेट। कई लोगों के लिए सक्सेस एक पैसा होता है, फेम होता है, बट आपके लिए है कि कहाँ पे आप अपना 100% दे पाओ, और वो लोग आगे जाके आपके बारे लोगों को बताएं। तो ये Yes. बहुत, तो आई थिंक ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है सक्सेस का जो आपने अभी बताया। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट। तो अभी मैं आपसे कुछ रैंडम क्वेश्चंस पूछूंगी जो आपको क्विकली Sure, आंसर sure. देने हैं, ठीक है? Sure, sure. ओके, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी फेवरेट एज कौन सी है सो फार? Favorite? एज कौन सी रही है अब तक? School days. वाई? कुछ टेंशन ही नहीं था। खाली पढ़ो। ओके, मेरा दूसरा क्वेश्चन, आपको कौन सी चीज पे पैसा खर्च के सबसे ज्यादा पछतावा हुआ है? कौन सी चीज पे पैसा खर्च करके पछतावा हुआ है? हम्म, आज सच नहीं, ऐसा नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत प्लान करके हम्म। चलती हूँ। ओके ठीक है। तो जब लोग अलका बोलते हैं, जब लोग आपको बुलाते हैं, तो आप सबसे कॉमन स्टोरी कौन सी शेयर करते हो उनके उनके साथ अपने बारे में? सब लोग यही सरप्राइज होते हैं कि आप फैशन में कैसे आए हो, वो सरप्राइज होता है। और एक हाँ। बीजी, फिर फैशन डिजाइनर होके बीजेपी में कैसे आए। हाँ मुझे भी था। ओके, Yes. आपका हिडन टैलेंट कौन सा है? वो मेरे हस्बैंड ही बता सकते हैं मेरा हिडन टैलेंट क्या है। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ अंदर से। हम्म। और मैं कभी भी किसी भी हाल में रहती हूँ, मेरा काम को मैं 100% देती हूँ। और सामने वाले को मैं नहीं दिखा पाती हूँ कि जो मैं थकी हुई हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, बस करो। मैं चलते ही हम्म। रहती हूँ, करते ही रहती हूँ जब तक वो काम मतलब बहुत अच्छे से, जब तक लोग वहां पे एक्सीलेंट नहीं बोले, मैं नहीं रुकती हूँ। वो मेरा हिडन टैलेंट वाओ, दैट्स ग्रेट। है। तो अलका, आपका फ्यूचर के बारे में क्या ख्याल है? कोई क्या फ्यूचर प्लान्स है? फ्यूचर प्लान्स है कि मतलब और ज्यादा लोगों के लिए डिजाइन करूं, वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड कर रही हूँ, लेकिन और ज्यादा फिर पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़ूं, वो है। एंड आपसे बात करके, आपके बारे जान के मुझे लगता है आप हर चीज में आगे जाओगे, बिकॉज आई फील आपका वो एटीट्यूड है कि गिव अप नहीं करना। फेल जितनी मर्जी बार हो जाए, बट गिव अप नहीं करना, वो चीज हासिल करनी है। तो आई थिंक आपका वो एटीट्यूड है, आपका वो चीज है कि हर चीज को फेस करना, हर नई चीज को सोचना, देखना। तो आई थिंक आप बहुत आगे जाओगे। Thank you so much. Yes, it's very much needed. We learn from our failure only. If we are not हम्म। failing today, how we will get success tomorrow, and how we will know the success, that this is called success.
So True. failure is very important in our life to teach us how to do the best thing, and how to grow, and how to be the best in front of the people in the market and in the society. Yes. तो मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे कि अगर आपको एक यूथ को कोई एडवाइस देनी हो तो आप क्या एडवाइस दोगे उनको? मैं यूथ से उनसे यही विनती करती हूँ कि आप कहीं पे भी हार मत मानना। आगे रास्ते ओपन होते हैं, आप अपना काम करते रहो, पढ़ाई बहुत अच्छे से करो। सबसे पहले अपना एजुकेशन कंप्लीट करो, उसके बाद आपको जिस फील्ड में जाना है जाओ। और ऐसा नहीं है कि जो पेरेंट्स लड़ झगड़ के मतलब अलग हो जाना, वैसा नहीं। पेरेंट्स को सम्मान करते हुए उनको समझा के उसके बाद आप आगे बढ़ो। कहीं पे भी हिम्मत मत हारना, मैं आपके साथ हूँ। कहीं पे भी मेरी जरूरत है, मैं आपके साथ हूँ। ट्रू, क्योंकि आई थिंक पेरेंट्स की ब्लेसिंग, पेरेंट्स का आशीर्वाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है एक बच्चे की लाइफ में, जो उसको आगे चलते रहने की एक मोटिवेशन देता है। यस, एग्जैक्टली। पेरेंट्स का आशीर्वाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है ट्रू। बच्चे के लिए। सो अलका, यही था मेरी तरफ से। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी? Yes, Priya, I just wanted to know how, what made you to interview me? What did ओके, you think? ओके। सो व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, मैंने अपने Okay. दिमाग में सोच लिया था कि मुझे एक ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेना है जो लोगों को इंस्पायर करे उनकी जर्नी स्टार्ट करने के लिए। तो फिर जब मैंने प्रिंसिपल ज्वाइन किया तो लाइक आई एम 21 ईयर ओल्ड राइट नाउ। तो Oh, जब मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, आई केम टू नो कि ये पॉलिटिक्स में भी है, शी इज फैशन डिजाइनर आल्सो, शी इज सोशल एक्टिविस्ट आल्सो। मेरे दिमाग में यही चीज थी कि इतना सब कुछ हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि आजकल कोविड में तो मेंटल हेल्थ इतनी सफर हो गई ना लोगों की कि लाइक लोगों से काम हैंडल ही नहीं हुआ। बट आप स्टिल हैंडल कर रहे हो, एंड द वे यू आर कम्युनिकेटिंग इन द ग्रुप, द वे यू आर एम्पावरिंग द वुमेन, कैसे आप उनको स्ट्रांग बना रहे हो ग्रुप में, और जैसे आप इंटरेक्ट करते हो, तो मुझे वो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज लगी। तो मुझे लगा कि मुझे इनके बारे जानना ही जानना है, इनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और इन्होंने क्या क्या अपनी लाइफ में किया। और वही हुआ, आपने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया कि जैसे पेरेंट्स को साथ लेकर चलो, कभी जिंदगी में हार मत मानो। क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, ये हम सोशल मीडिया पे रीड करते हैं, हार मत मानो, आगे चलते रहो। बट जब हमें एक इंसान में इतना कुछ देखने को मिल जाता है ना, तो वो मोटिवेशन कहीं और लेवल पे ही चली जाती है। तो मुझे yes. वो अपनी मोटिवेशन किसी और लेवल पे पहुंचानी थी, इसलिए मैंने आपका इंटरव्यू लिया। Oh, थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे से डिफाइन किया मेरे बारे में। थैंक यू सो मच। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे आपने बोला कि आपने बचपन में सोचा था कि जो मतलब सक्सेसफुल है उनका इंटरव्यू लेना, उनके बारे में जानना। तो ये आपको बचपन से ही आया और आपने वो काम किया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हिम्मत नहीं हारा कि हाँ चलो ठीक है, देखेंगे, बाद में करेंगे। आप अभी जस्ट 21 ईयर हो, लेकिन आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, इतना अच्छा होस्ट किया आपने। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू प्रिया। आई रियली लव्ड इट द वे यू हैव होस्टेड, द वे यू क्वेश्चनड मी। आई रियली लव इट। थैंक यू सो मच अलका। एक्चुअली आप आगे से इतने इंस्पायरिंग थे, विच मोटिवेट्स मी कि मैं इतने अच्छे तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछूं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो या मच। इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर ओके, प्रिया। नमस्ते। नमस्ते।